इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं इस चीज को अगर मैं बंद कर दूं तो क्या होगा? पानी भर जाएगा पूरे तो में। समझ जाइए, शुगर आपकी बढ़ रही है। तो शुगर हमारा दुश्मन नहीं है। इस नल का बंद होना यानी आपकी जान गई। जैसा बन रहा है वैसी शुगर हमारी कंटिन्यूसली आती रहती है। इस तरीके से बॉडी में शुगर बनती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। डायबिटीज आज के समय में सबसे तेजी से बढ़ने वाली दिक्कत है। डायबिटिक मरीजों के मामले में भारत दूसरे स्थान पर आता है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत आने वाले कुछ सालों में डायबिटिक कैपिटल बन सकता है। मधुमेह का नाम सुनकर लोगों में एक घबराहट होने लगती है, क्योंकि डायबिटीज का अभी तक कोई इलाज नहीं खोजा जा सका है। एक तय समय सीमा के बाद लोगों को इंसुलिन और दवाइयां लेनी पड़ सकती हैं। लेकिन वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार ये दावा करते हैं कि बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज न समझें। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज को जड़ से खत्म किया जा सकता है। आखिर कैसे, ये जानने के लिए नेशनल खबर की संवाददाता प्रज्ञा झा पहुंची दिल्ली के एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर। आप भी देखिए ये पूरी रिपोर्ट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम अभी अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में मौजूद हैं और आज का इस खास प्रोग्राम का मकसद है कि डायबिटीज़ के बारे में जो आज तक आपकी धारणा थी उस धारणा को बदलना। लगातार अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर और डॉक्टर एस कुमार के आप कई इंटरव्यूज़, कई साक्षात्कार आप हमारे चैनल पर देख चुके हैं और उनका दावा जो है डायबिटीज़ को लेकर, वो जितने भी तरीके की बातें डायबिटीज़ को लेकर कहते हैं वो हमेशा ही लीक से अलग हटकर होती है। और आज के इस खास प्रोग्राम में हमारा यही मकसद है कि आपको उनकी बातों को आराम से और एक सरल तरीके से समझाया जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित और भारत गौरव अवार्डी डॉक्टर और साइंटिस्ट एस कुमार। सर, आपको बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक चीज भूल गए आप। जी एक आम आदमी भी हूँ मैं, उसमें सामान्य आदमी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप एक सामान्य आदमी हैं। सामान्य आदमी हूँ, बिल्कुल। सामान्य आदमी तरह की सोच रखता हूँ, तो वो थोड़ा सा बोलिएगा अगले बार से। बिल्कुल बिल्कुल सर, सामान्य आदमी भी हैं और सर के टीम के मेंबर भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर वरुण सर, आपको बहुत स्वागत है। ये हमारे इसके एसोसिएट डायरेक्टर्स हैं। एसोसिएट डायरेक्टर हैं सर डॉक्टर वरुण जी। सर, एक चीज़ है कि आपसे मैं जब भी डायबिटीज़ के बारे में बात करती हूँ तो हमारे पास और भी एक्सपर्ट्स हैं जिन पे डायबिटीज़ के बारे में जब बात की जाती है तो वो एक अलग डेफिनेशन देते हैं, लेकिन आप कहते हैं बढ़ी हुई शुगर का मतलब नहीं है डायबिटीज़। आप इंसुलिन जो ले रहे हैं लगातार वो बेफजूल की ले रहे हैं क्योंकि आपको पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। आपके इस बात को कहने का क्या मतलब है? आप लीक से हटकर बात करते हैं हमेशा ही, क्या मतलब क्या है इस बात का? देखिए, ये इंटरप्रिटेशन की बात चालू है। जैसे हमेशा हम लोग बोलते हैं कि अगर पानी आधे गिलास पानी भरा हुआ है तो उसके दो परसेप्शन होते हैं। एक इंसान बोलेगा कि आधा भरा हुआ है, एक बोलेगा आधा खाली है। तो जो ऑप्टिमिस्टिक होगा ना वो बोलेगा नहीं, आधा अभी आधा खाली है, इसको भरेंगे। और जो सेटिस्फाइड होगा वो बोलेगा आधा भरा हुआ है। इसकी मानसिकता समझती, साइकोलॉजी का कंसेप्ट होता है। तो मैं लीक से हटके मैंने कभी काम नहीं किया। लोगों को लगता है लीक के हटके, लोग लीक को हटके काम कर रहे हैं। जो वस्तु परिस्थिति है उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा काम है, जैसे मैंने बोला कि मैं विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी की हैसियत से जो मुझे लगता है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। जो मुझे लगता है कि हर कोई आम आदमी इसको समझ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या हो रहा है कि उन्हीं की डेफिनेशन है जी, मेडिकल बुक्स की डेफिनेशन है कि डायबिटीज क्या होता है। तो सबसे पहले बोलते हैं कि आपके बॉडी में अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है, अगर आपका बीटा सेल काम, पेंक्रियास काम नहीं कर रहा है, तो आपको उसके लिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट लेना पड़ेगा। और उससे काम नहीं हो रहा है तो आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल कॉमन चीज़ हो रहा है, तो नहीं, कोई चीज़ भूली नहीं। लेकिन हमने उसके टेस्ट किए क्या? मेरे इसमें हमेशा मैंने हम अधूरी जांच और पूरी जांच के बारे में बात की है। अब मैं भारत ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ 3 तरह के टेस्ट मालूम है लोगों को। 35-40 साल हो गए। फास्टिंग, पोस्ट मील HbA1c। कल मेरा जयपुर में एक बंदा है जो
29 साल से ले रहे थे। उन्होंने सिर्फ 3 टेस्ट कराए थे, लेकिन जब मेरे टेस्ट करके आए तो मैंने बोला आपको डायबिटीज़ नहीं है। अब देखिए विरोधाभास तो है, बिल्कुल, लेकिन उसकी परिभाषा को आपको समझना पड़ेगा कि जो टेस्ट मैं बात कर रहा हूँ भारत में, तो ये तो मेडिकल बुक्स में दिए हो। मैं नया तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो जैसा लिखा है उसको पढ़ के सुनाऊँ। मैं तो रामायण नहीं लिख सकता, नहीं महाभारत लिख सकता हूँ, बुक लिख सकता हूँ, लेकिन जो है पढ़ने की तमन्ना या पढ़ने की सोच और उतनी कैपेसिटी मेरे में है कि मैं उसका इंटरप्रिटेशन कर सकूं। तो सिंपल सी बात है। ये बताइए, मुझे एसी यहाँ लगा हुआ है, लाइट लगी है, वो क्यों लगे बताइए आप जरा, आम आदमी की तरफ जवाब दीजिएगा मुझे। एक रोशनी के लिए, लाइटनिंग बनी रहे, एक पॉजिटिविटी कमरे में बनी रहे, रोशनी है ना। अगर बाहर से अगर लाइट आती रहेगी तो इसकी जरूरत है क्या? नहीं। अगर मुझे ठंडी हवा अगर आती रही तो मुझे एसी की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। यानी एब्सेंस ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ कोल्डनेस। राइट। अगर मैं इस समय कहीं गांव में अगर बैठा हूँ किसी गांव में आपके साथ, तो ना मुझे एसी लगाने की जरूरत ना लाइट लगाने की जरूरत। तो जो चीज आपके पास नहीं है तो आपको लेना है। तो अगर इंसुलिन अगर आपके बॉडी में नहीं बन रही तो डेफिनेटली लेना चाहिए, कोई इशू नहीं है। आपके बॉडी में अगर पेंक्रियाटिक सेल अच्छे हैं तो कोई सवाल ही नहीं आता। आपके बॉडी में अगर इंसुलिन बन रही है तो फिर आपको इंसुलिन बनाने के लिए क्या ज़रूरत है? तो जो टेस्ट की मैं हमेशा बात करता हूँ, तो आज भी बात करना चाहूँगा इसके से फास्टिंग सीरम इंसुलिन, सी पेप्टाइड, होमा आयन में आपके बीटा सेल कितने हैं, उसके सेंसिटिविटी कितनी है, ये टेस्ट बहुत मैंडेटरी है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता रहा हूँ कि आपको 2 तरह, एक तो कंफर्मेटरी टेस्ट और एक यूजुअल टेस्ट। मुझे बताइए, जब हालांकि मेरे बहुत वीडियो, फिर भी मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि अगर आपको टेम्परेचर आता है किसी इंसान को, तो क्या होता है? डॉक्टर सबसे पहले जाके थर्मामीटर लिया, टेम्परेचर देगा और उसको क्रोसिन नाम की एक गोली दी जिसको एंटी पैरासिटिक बोलते हैं, है ना। उसने लिया, आधे घंटे में बुखार उतर गया। लेकिन अगर कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं किए तो उसको बुखार आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, उसको 25 दिन हो गए तो भी उतरेगा नहीं। लेकिन वो सेकंड बोलता है आप रुक जाइए, मैं आपकी कंफर्मेटरी टेस्ट करता हूँ। फिर वो टेस्ट करने के बाद वो डेंगू का टेस्ट कराएगा, मलेरिया का टेस्ट कराएगा, टीबी का टेस्ट कराएगा, टाइफाइड का टेस्ट कराएगा, और दूसरे दिन उनको स्पेसिफिक एंटीबायोटिक विद स्टिपुलेटेड डेज में देके टीबी जैसी चीज 6 महीने में खत्म हो जाती है। जब डायबिटीज की बात आती है तो बोलते हैं बाय 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आज करोड़ों रुपए की मेडिसिन बन रही है, इंसुलिन भी आ गई है। हमारे पास ह्यूमन पावर, जो साइंटिस्ट लोग इतने सारे काम कर रहे हैं, करोड़ों काम कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज इज बीइंग स्पेंड ऑन R&D। तो क्या हम इतनी सी चीज, जब डायबिटीज की बात आती है, फास्टिंग पोस्टिंग बढ़ गया तो तुरंत आपको दे दिया स्टैम्प, आपको डायबिटीज करार कर दिया और आपको टैबलेट या इंसुलिन चालू हो गई। तो इसमें कंफर्मेटरी टेस्ट क्यों नहीं करते? अगर मैंने कहीं गलत किया तो बताइएगा। तो मेरी सोच तो बिल्कुल फंडामेंटल है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और सभी भारतवर्ष के सभी डॉक्टरों से या लोगों से मुझे निवेदन है कि जब भी आपको ऐसा कोई पोजीशन आती है कि, तो आपके जो डॉक्टर्स हैं, आपके डायबिटोलॉजिस्ट हैं आपके शहर के, उनसे मिले और ये टेस्ट ज़रूर करवाएं। आप समझ गए? तो फिर डायबिटीज़ है क्या? बिल्कुल, मेरा सवाल आपसे यही होने वाला था कि आप लगातार इंसुलिन के बारे में बता रहे हैं। एक आम आदमी जिसको पहली बार डायबिटीज़ हुई है वो यही सोचेगा कि शुगर क्या है, डायबिटीज़ क्या है, इंसुलिन क्या है, वो तो मैं आपसे यही मेरा विरोधाभास है। एक विडम्बना, मैं बोल रहा हूँ कि रक्त में बढ़ी हुई शुगर, जिसको फास्टिंग, खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद पोस्ट मील और 3 महीने के अंदर HbA1c को डायबिटीज़ ना समझे, क्योंकि ये अधूरी जांच है। आपने ये देखा ही नहीं है आपके टेस्ट के हिसाब से कि आपके बॉडी में इंसुलिन बन रही है या नहीं बन रही है, आपका रेजिस्टेंस कितना है, होमायर कितना है, आपके बॉडी के पेंक्रियास कितने, उनकी सेंसिटिविटी कितनी है। तो आपको बेस पे तो चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये टेस्ट नहीं हो रहे, इसके कारण सभी तकलीफें। देखिए, शुगर तो आपके बॉडी में बनेगी, आप उसको नहीं रोक सकते। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण, मैं किसी भी फैक्ट्री की बात करूँ जहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन से प्रोडक्शन बनता है,
ऑटोमेटिक मशीन से प्रोडक्शन बनते चला रहे हैं, पूरी चेन होती है किसी भी आइटम्स की जो बनती है। तो खट 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 जब फाइनल प्रोडक्शन जब आके जब जमा होता है, उसी समय वहाँ से कन्वेयर बेल्ट से या फोर्कलिफ्ट ट्रक से या किसी भी तारे वहाँ से हटा दिया जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन फुल इसमें आ रहा है। अगर वो नहीं हटा तो क्या होगा, जो बन रही है सब चीज़ आके इकट्ठा हो जाएंगी, बिल्कुल आगे नहीं जाएंगी। तो यही जो चीज़ इकट्ठा हो रही है ना, इसी को बढ़ी हुई शुगर आप समझिए। जैसे ही शुगर बनती है और सेलुलर लेवल तक जाती है कन्वेयर बेल्ट, वो इस्तेमाल हो जाना चाहिए। वो जो रास्ते हैं उसको हम लोग इंसुलिन रिसेप्टर बोलते हैं। जैसे मैंने कहा है कि हमेशा जब लोग मेरे पास बहुत सारे आते हैं तो वही बोलते हैं, सर आप मुझे सेल दिखाते हो। अगर सेल नहीं दिखाएंगे तो क्या दिखाऊं मैं? बेसिक फंडामेंटल है ये। इस बिल्डिंग की ईंट विजिबल है, बड़ी है, ये विजिबल नहीं है सेल जिससे हमारी बॉडी बनी है। ये सेल है, सेल से टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी बनी हुई है। तो ये जो एक सेल है, ये हमारे बॉडी के अंदर मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। 100 ट्रिलियन सेल्स बोला तो दिल्ली की एनसीआर और प्रॉपर दिल्ली की बिल्डिंगों की ईंटें अगर मैं इकट्ठा कर लूँ ना, तो मैं इनकी जो वरुण जी यहाँ बैठे उनकी बॉडी भी नहीं बना पाऊंगा मैं, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। ये इसको नेकेड आई से नहीं देखा, जो आप देख रहे हैं इसको नहीं देख सकते आप। इसको साधारण ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। और उसके अंदर एक सेल के जो आवरी कवर है उसमें 10,000 मिनिमम दरवाजे हैं, जिसको रिसेप्टर कहा जाता है, जो शक्कर को अंदर एंट्री देते हैं। अब वो हो क्या रहा है कि वो आपके पार्शली बंद है, पार्शली ओपन है। तो जिस स्पीड से मैं बोल रहा था कि शुगर बन रही थी, उसी स्पीड से अगर वो इस्तेमाल हो जाए तो बढ़ा हुआ कुछ नहीं आएगा। तो आप बढ़ी हुई शुगर और डायबिटीज कैसे कहेंगे? अगर कन्वेयर बेल्ट खराब है, अगर वहां से माल नहीं उठा पा रहे हैं, तो फिर आपको उसको दुरुस्त करना जरूरी है। तो हो क्या रहा है कि शुगर तो बनती ही है आपकी, उसकी उसी स्पीड में अगर शुगर इस्तेमाल नहीं हो तो वो आपकी बढ़ी हुई शुगर आएगी। और इसी को पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में इसको डायबिटीज़ के नाम से बोला जाता है। तो अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइएगा। एक लॉजिक एक आम आदमी के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे ही लोग नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ हो रहा है। तो उसने भी अगर ये अगर वीडियो उन लोगों को समर्पित है, ये दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिवली एजुकेशनल कंसेप्ट को लेके वीडियो बना हुआ है। हम किसी की मानसिकता को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हम चाहते हैं कि लोग इसको समझे। हमारे यहाँ पे एक पूरी कहावत है, पढ़ो समझो और करो, है ना कहावत, बचपन से। तो भाई पढ़ो तो सही, समझो और करो। अब हम यहाँ तो न पढ़ रहे न समझ रहे, करो बस करो। तो प्रॉब्लम इसका है। उसका और एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, जो शायद भारत के हर वो इंसान अगर ये वीडियो देखता है तो समझ पाएगा कि एग्जैक्टली जो शुगर बनती है क्यों बढ़ती है। एक छोटा सा उदाहरण देता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हर घर में है, हर घर में लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो एक डेमो के थ्रू मैं आपको देता हूँ। इसकी समझाने के लिए आपको हमारे एक वॉशरूम में आइए, मैं समझाता हूँ वॉश बेसिन के सहारे। आइए इधर जी। देखिए अभी ये पूरा खाली है, ठीक है, ये नल है। तो मैंने इसको चालू किया, पानी आ रहा है जी। अभी क्या हो रहा है, जिस स्पीड से पानी आ रहा है उसी स्पीड से जा रहा है। तो समझ जाइए ये पानी जो है जैसा बन रहा है वैसी शुगर हमारी कंटिन्यूसली आती रहती है। इस तरीके से बॉडी में शुगर बनती है, कंटिन्यूसली बन रही। जिस दिन से हमने पहली किलकारी मारी, माँ के पेट से बाहर आए, तब से शुगर बन रही है और उसका इस्तेमाल इसी तरह से हो रहा है। अगर मैं इस चीज को अगर मैं बंद कर दूं तो क्या होगा, पानी भर जाएगा पूरे में। तो समझ जाइए शुगर आपकी बढ़ रही है, ठीक है, बराबर है।
अब इसको दो चीजें, अब ये जो है शुगर आपकी बढ़ने लगी। अब इसको अगर मैं बंद कर दूं तो भी पानी खत्म हो जाएगा। इस नल का बंद होना यानी आपकी जान गई, क्योंकि जो शुगर है इससे आपको एनर्जी मिलती है। समझिए, अगर शुगर नहीं बनेगी तो हम तो चल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा एनर्जी का स्रोत है वो। बिल्कुल बिल्कुल सर। समझिए, तो अभी आप देख लीजिए कि ये ऐसा खुला होना चाहिए, यानी आपकी शुगर आ रही है और अंदर ये सेल है, सेल में इसमें सिर्फ 4 ही छेद दिख रहे हैं, 6 हमारे उसके अंदर कम से कम 10,000 होते हैं वो। ओके, छिद्र होते हैं उसमें, 10,000 होते हैं, तो वो आपके कहीं ना कहीं बंद है। तो उसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री से उसको ओपन करते हैं, इंसुलिन सेंसिटाइजर करके। देखिए, मेरे ख्याल से आप समझ पा रही हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, कि ये एक शुगर है जो हमारी बॉडी में लगातार ये बनता है, कंटिन्यूसली बनती रहेगी। बिल्कुल। तो शुगर हमारा दुश्मन नहीं है। आज हमने शुगर को अपना दुश्मन मान लिया है। बिल्कुल। लेकिन कोई भी चीज, चाहे शुगर हो, चाहे कोई भी दूसरी आदतें हों, अगर आपकी हद से ज्यादा हो जाए तो आपको तकलीफ होगी, तो ज्यादा आएगी तो बाढ़ हो जाएगी। बढ़िया, ये देखिए अभी मैंने इसको बंद कर दिया, तो समझ जाओ आपकी जान चली जाएगी। बिल्कुल, यानी आप 4 कंधे पे जाने की तैयारी कर ली आपने। बिल्कुल समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको ये? बिल्कुल, बहुत ऐसा इजी लैंग्वेज में, इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज में नहीं समझा। मैं इससे ज्यादा लैंग्वेज मुझे आती ही नहीं। बिल्कुल। बहुत सिंपल है, घर घर की कहानी है, घर घर में बना हुआ है, और घर घर में डायबिटीज है। तो ये मैं इससे गुजारिश करूंगा कि इससे समझे, छोटी सी चीज है, मुझे नहीं लगता इसे अब ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा मैं साइंटिफिकली। बिल्कुल, साइंटिफिकली हम इन सारी चीजों के बारे में भी जी हाँ, साइंटिफिकली मैं बताऊंगा अभी। आइए आप देखिए, इसका जो मेन कारण है, मैंने जैसे बताया कि 10,000 दरवाजे हैं हमारे सेल्स में जो शुगर को अंदर ले रहे डोर है। अभी ये किसी कारण से बंद है तो शुगर अंदर जाएगी नहीं। बनने की प्रक्रिया तो चालू है, उसको तो आप बंद कर ही नहीं सकते, नहीं तो हमारी जान चली जाएगी। तो होता क्या है, इसका सबसे जो बड़ा मुद्दा है ये है खाने का तेल, ऑयल। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बनाता हूँ कि हमारे जो अल्फा कार्डियोडी ऑयल है, ये सिर्फ ऑयल नहीं है, ये एक आपका ऐसी चीज है जो आपको डॉक्टरों का दुश्मन बोल सकते हैं इसको, आपको वहां तक जाने ही नहीं देता है। देखिएगा, हम बचपन से देखते हैं, आपने भी देखा होगा नाना नानी के तरह के जमाने से, कि किसी भी तेल को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें धुआं आता है। हाँ। जब ये धुआं आता है तो हमको लगता है तो क्या चीज जलने के बाद तो धुआं उठता ही है, लेकिन ऐसा नहीं। कुछ ऐसे शोधकर्ता भी दुनिया में है जिनकी क्यूरियोसिटी रहती है, वाई, क्यों धुआं आया और उसके अंदर है क्या। तो एक 1912 में मिलेट नाम के साइंटिस्ट थे, उनको बहुत बड़ा मुश्किल हुआ इसको समझने के लिए। उन्होंने उसको मिलेट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। जब धुआं सिर्फ धुआं नहीं होता है, इसके अंदर जो प्रोटीन, फैट, कार्बन, जितने भी सारी चीज़ें होती हैं, उसका वाष्पीकरण होता है धुएं से। तो इसका, और जैसा मैं बताऊं कि अगर आपके यहाँ नीचे गैस का चूल्हा है और ऊपर हम लोग आजकल फाइबर कैसल या कोई चिमनी लगाते हैं बड़ी, वो भाषा में। हाँ। पुराने ज़माने में पाइप लगाते थे ऐसा, बिल्कुल घर में पुराने ज़माने में था, इस सिगड़ी के उधर से कैसा लोहे का पाइप बाहर तो धुआं बाहर चला जाता था। आज भी बेकरी वगैरह में आप देखेंगे, बराबर है। तो आजकल क्या हो गया, थोड़ा सा उसका सोशलाइजेशन हो गया, उसको एक बड़ी चिमनी बन गई है, और आप उसको लगाने के बाद में अगर आपने 3 महीने में उसको साफ नहीं किया तो क्या होता है, वहां से दिन बूंद बूंद करके तेल गिरने लगता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसको आपको वॉश या सफाई करना ही पड़ता है। तो वैसे ही ये जो तेल हम गर्म कर जब सब्जी इसके साथ में खाते हैं, तो ये जो कोशिकाएं मैंने आपको बताया, ये जो कोशिकाएं हैं आपकी सेल, जिसको मैं बोल रहा हूँ कोशिकाएं हैं, तो ये जो कोशिकाएं है पूरी ये वाली जी, यहाँ पे एक उसकी हल्की सी परत बन जाती है। ओके। बहुत थिन होती है उस ऑयल की जो होती है, ऑयल की जो धुआं जो उड़ के जा रहा है शरीर के अंदर जा रहा है, जैसे वो जा रहा है वैसे शरीर के अंदर गया और एक छोटी सी परत बना दी। अब परत बन गई तो क्या हुआ, वो जो टिनी मॉलिक्यूल है वो बंद हो गए।
तो मुझे बताइए, क्या इसके अंदर शक्कर जा सकेगी? नहीं जा सकेगी। तो अगर उसको खोल दिया जाए तो भारत में करीब करीब सभी तेल ऐसे हैं जिनका स्मोक पॉइंट कम है, धुआं आता है। तो हमें एक ऐसे तेल की जरूरत है जिसका स्मोक पॉइंट ज्यादा हो। उसको हम बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे वो जलने लगता है और धुआं आता है। तो अल्फा कार्डियो डी जो ऑयल है, इसमें धुआं कभी नहीं आता है कि उसका स्मोक पॉइंट बेसिकली बहुत ज्यादा है। तो इसके खाने से बहुत लोगों की सिर्फ डायबिटीज ही खत्म होगी, सिर्फ इसको खाने से, क्योंकि ये सेल डेड होते रहते, नए आते रहते, डेड होते, नए आते। तो जो पुराने हैं तो उनको तो खोलने के लिए हमारे पास रास्ता है, लेकिन जो नए आए उनको हमको बचाना पड़ेगा। तो वो तेल लेना चाहिए, जिसका मुख्य कारण है दोस्तों, शुगर से कभी डायबिटीज नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। वो एक्सेस शुगर जो जमा हो गई उसको आप डायबिटीज बोल रहे हैं। जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है, वैसे शक्कर का चक्का जाम है, शक्कर जगह इकट्ठी हो गई है क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिला जाने के लिए। बिल्कुल। हाँ बोलिए, कुछ पूछा है? मेरा सवाल ये था कि आपने कहा कि अल्फा कार्डियो ऑयल के सेवन से डायबिटीज ही नहीं और भी कई प्रॉब्लम्स जो हैं ठीक हुई हैं। ठीक हो जाते हैं। क्या रिपोर्ट्स हैं, इनके प्रमाण हैं? देखिए, दो चीजें हैं। एक बात देखो, अब आप बोलोगे कल सूर्य को, इसका क्या प्रमाण है कि सूर्य है? सर वो तो एक नेचुरल चीज तो है। ये भी तो नेचुरल चीज है। लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बुक्स लिख के रखी है किस लिए के लिए, कि सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अगर मौका मिले आपके इस चैनल में जी, तो मैं आपको 9 घंटे यहीं बैठे रहने दूंगा, तेल के ऊपर मुझे बात करनी होगी तो आप उठ नहीं पाएंगी। 9 घंटे सिर्फ तेल बना के छोंकना ये तेल नहीं है। जी। हमारे जैसे इंसान को हमें 9 घंटे लगते हैं बात करने के लिए कि तेल क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि यहाँ के सारे तेल, जी, सोयाबीन, सनफ्लावर, साफ्लावर, ग्राउंडनट, ये दूसरे देशों में फेंके हुए तेल हैं। इससे सिर्फ बॉयलर में फ्यूल करके इसका यूज होता है। जानती हैं आप? नहीं जानती। तो कहने का मतलब ऐसा है। और ये तेल यहाँ से पूरे विश्व में एक्सपोर्ट होता है और चाइना के बाद भारत का दूसरा नंबर है ये एक्सपोर्ट होता है तेल, अल्फा कार्डियो, जो चावल का तेल कहला जाता है। लेकिन ट्रेड और इसमें बहुत फर्क है। तो हम लोग एब्सोल्युटली 100% प्योर रखना पड़ता है ताकि उसके रिजल्ट, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है वो, भगवान की कुदरत की दी हुई चीज है। तो कहने का मतलब मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि अगर इस चीज को अगर आदमी लोग समझ लें तो मुझे नहीं लगता है कि डायबिटीज आने वाले 50 साल में जड़ से खत्म हो जाएगी। आपने देखा होगा कि पोलियो का नाम शायद आपने अभी सुना होगा, क्योंकि आप नई जनरेशन है। किसी जमाने में 20-25 साल पहले पोलियो बहुत रैम्पट था। बिल्कुल, एक महामारी के तौर पे, महामारी के पैर खराब हो जाता था। तो बहुत सारे भी लोगों को पोलियो, लेकिन एक ऐसा चलन चला कि आज आप ढूंढेंगे तो भी नए इंसान को, नई जनरेशन में उसको उसके बारे में मालूम है। मेरा भी लोगों से नम्र निवेदन यही है कि अगर इसको जान ले ना, जो मैं कह रहा हूँ, इसको अगर जहन पे उतार ले जी, तो आने वाले 50 साल में जैसे आपका पोलियो जड़ से खत्म हो गया, वैसे डायबिटीज का डी भी आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा नई जनरेशन को आज से 50 बाद कि भारत में क्या कभी ऐसी महामारी थी डायबिटीज की। क्योंकि ये साइंस है। आप साइंस के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो हर चीज का सोल्यूशन, ऐसा कोई चीज नहीं जिसका सोल्यूशन ना हो। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर एस कुमार। सर ये जो है डायबिटीज को लेकर हम दोबारा से एक और ख़ास विस्तार चर्चा ज़रूर करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हो सकता है कि मेरे को डॉक्टर वरुण से भी एक सवाल पूछना है। बिल्कुल कि सर डॉक्टर एस कुमार जो है, सर ने इतनी सारी चीज़ें बताई, अल्फा कार्डियो ऑयल के बारे में जानकारी दी, डेमो तक दिखाया है, और इससे आसान भाषा में मुझे नहीं लगता कि कुछ समझाया जा सकता है। आपको क्या लगता है सर के जो भी दावे हैं उन सभी चीज़ों के बारे में? आप टीम मेंबर हैं और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कोई भी चीज़। जी,
बिल्कुल प्रज्ञा जी, जैसा आपने कहा कि मैं सर का टीम मेंबर हूँ और उससे सबसे पहले मैं सर का एक स्टूडेंट रहा हूँ बिल्कुल। और अभी भी हूँ। जैसे सर एक विद्यार्थी हैं, मैं उनका विद्यार्थी हूँ और जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं, इनफैक्ट आज जो मैंने अपने मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाई मैंने करी, जो उस दौरान हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सिखाया। जिस रिपोर्ट की बात आज सर करते हैं वो रिपोर्ट हम लोगों ने हमारी मेडिकल की क्लासेस में पढ़ी। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार देख रहे हैं या ये, पर जो उसका एप्लीकेशन आज सर ने सिखाया है इतने आसानी से, अगर शायद मुझे कोई मेरी क्लास में मुझे सिखा देता तो शायद मैं आज गोल्ड मेडलिस्ट होता मैं। सर तो ट्रिपल गोल्ड मेडलिस्ट हैं ही, पर इसलिए शायद सर ट्रिपल गोल्ड मेडलिस्ट हैं क्योंकि वो इन चीज़ों को, इन कंसेप्ट को इतने आसानी से समझ पाते हैं और आपके जितने व्यूअर्स हैं जो सर के वीडियोस रेगुलरली देखते हैं वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। बिकॉज सर एकदम मतलब जो दिल की भाषा होती है, जो हमें समझ में आने वाली भाषा होती है, उससे समझाते हैं। लेमैन का जो लैंग्वेज, बिल्कुल बिल्कुल। अभी वो ये शब्द थोड़ा सा लेमैन मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ मैं कॉमन मैन बोलना ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। तो जैसा सर ने बताया अभी कि एक बहुत सिंपल सी आपकी हैबिट को चेंज करके आप अपने शुगर, बढ़े हुए शुगर से आप मुक्ति पा सकते हैं, वो है आपका तेल। और ऐसा मैंने बहुत जगहों पे देखा है, बहुत सारे पेशेंट्स पे देखा है, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, यहाँ पे हम रेगुलरली पेशेंट्स को देख रहे हैं। और कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारी बात नहीं मानते हैं और तेल नहीं अपना चेंज करते हैं। उनको कुछ महीनों के बाद जब रिजल्ट नहीं आता है तो उनको अपनी गलती समझ में आती है। हाँ, तो एक लास्ट बात मैं ये बोलूँगा कि अगर कोई सच में बढ़ी हुई शुगर की दवा ढूंढ रहा है तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ अल्फा कार्डियो डी ऑयल ले ले, इससे बेहतर दवा उसको शुगर की नहीं मिल सकती। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर वरुण, थैंक यू सर। आपका कोई मैसेज फॉर द व्यूअर्स? आज का एक मैसेज मैं इतना कहूँगा कि अभी कुछ दिनों में जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं तो दो चीज़ें हम लोग के सामने आ रही हैं। एक तो आ रही है जिनको न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटीज़ हुई है, परेशान है, जिनको 15 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, तो ऐसे चक्कर में फंसे हैं कि उनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो गई है। और कुछ ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो 8 या 10 साल से इंसुलिन के लिए जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट 8 टैबलेट, 4 टैबलेट, 5 टैबलेट ले रहे हैं, उसके बावजूद अब जब डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, अब आपकी टैबलेट काम नहीं कर रही है, आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, ऐसी अवस्था में वो ढूंढते हैं किसी ऐसे इंसान को जहां उन्हें कुछ मिल जाए। तो मेरे पास ऐसे अभी ऐसे दोनों ग्रुप के लोग आ रहे हैं कि सर हमको तो डायबिटीज़ हो गया है, सर हम, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आपको अपने टेस्ट कराए हैं, बोलते सर हमारे तो टेस्ट कराए ही नहीं है। ऐसे ही छोटे बच्चों की बात है, पेडियाट्रिक पे बात चल रही है कि अभी हमारे पास पिछले 3-4 महीने में करीब 80 छोटे बच्चे आए हैं। 80 हमारे तो आंकड़े हैं, हमारे फ़ोन नंबर है, उसमें से हमने देखा है कि सिर्फ 10 बच्चे ऐसे थे जिनको रियली में डायबिटीज़ था। 80 में से 10 बच्चे, 10 को रियली डायबिटीज़ था, जिनके इसमें ये जो रिपोर्ट्स उनके बराबर है, उनके भी रिपोर्ट्स नहीं निकाले थे, उनको भी सिर्फ फास्टिंग, पोस्ट मील और एचबीएन के सहारे उनको डायबिटीज़ करार दे दिया था। जब हमने हमारे यहाँ टेस्ट करवाए, हमने उनको बोला आप टेस्ट करके आए, तो मुझे कई लोगों की इंसुलिन मुझे पहले दिन बंद करनी पड़ी। जब बॉडी में आपकी इंसुलिन बन रही है तो फिर आप क्यों बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं? तो उसके पीछे देखिए पूरी जो बच्चा होता है उसके माँ बाप, उनके पेरेंट, पूरा परिवार आता है। बच्चा एक छोटा सा रहता है, बोले हमने क्या कर दिया ऐसे बच्चे, भाई बच्चे की शुगर बढ़ी हुई है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि उसके 8 दिन पहले, 4 दिन पहले घर में शादी थी, किसी का बर्थडे था, तो बच्चा से मीठा खा रहा है। यार जब मिठाई खा रहा है तो शुगर तो बढ़ेगी ना। अगर 400-500 हो जाती है तो सीधे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्या कीटोसिस हो जाता है, वहाँ देख बैलेंस करते हैं, उस समय उसको स्टैम्प दे दिया जाता है। ये मृत्यु दंड, मैं सीधा स्ट्रेट बोल रहा हूँ कि आपके बच्चों को डायबिटीज़ हो गई, ये ज़िंदगी में कभी ठीक नहीं होगा, इसको ज़िंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ेगा। उन लोगों की आत्मा को समझिए, माँ बाप को समझिए, जिनको माँ बाप कभी उन्होंने डायबिटीज़ के बारे में सोचा नहीं, उन लोगों को हमारे यहाँ निजात दी सिर्फ इस टेस्ट के भरोसे। मैं इंसान हूँ, भगवान तो नहीं हूँ, मैंने बताया आपको कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता।
एप्लीकेशन, दिस इज नोन एज अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री। आई एम अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री। नॉलेज सबके पास में है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में हैं, लेकिन मुट्ठी बांध के रखे हैं उन्होंने। अरे मुट्ठी तो खोलो अपने नॉलेज को, उसको एप्लीकेशन तो करो। डर लगता है कि हम पेशेंट, मैं इसलिए इसको मैंने कहा कि मेरे ज़िंदगी के 45 साल इस लाइन में गए हैं, तो हर चीज़ को समझना। जो आज मेरे शब्द आप देख रहे हैं, ये 2 या 5 साल की पढ़ाई की नहीं है। ये पढ़ाई के अलावा एक प्रैक्टिकल अनुभव है, प्रैक्टिकल स्टडीज़ है। आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना ही पड़ेगा। अगर आउट ऑफ बॉक्स अगर आपने नहीं सोचा होता तो शायद, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम लाइट में नहीं बैठे थे, एडिसन नहीं आते हमारी ज़िंदगी में। अगर राइट ब्रदर्स ने नहीं सोचा होता ना, तो हमारे अभी भी हम बैलगाड़ी में चलते। ये तो इसी सदी की बात है। स्टेथोस्कोप नहीं होता, थर्मामीटर नहीं होता, सेल इस सदी की है। तो आपको तो अपग्रेड करना चाहिए नॉलेज। इसमें क्या तकलीफ है? बिल्कुल बिल्कुल भैया, आप अपनी गाड़ी अपग्रेड करते हैं, कपड़े अपग्रेड करते हैं, घर अपग्रेड करते हैं, सब अपग्रेड करते हैं। तो नॉलेज अगर है, उसको अपग्रेड करने में क्या समय लगता है आपको? तो मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो वही हूँ, लेकिन उसकी समझने की शक्ति है। और एक चीज़ है, आप मेरे सामने बैठी है, मालूम है क्यों बैठी है? नहीं मालूम आप? इंटरव्यू लेने के सर। नहीं, इंटरव्यू क्यों ले रही? क्योंकि आप पढ़ी लिखी है। आप पढ़ी लिखी क्यों? क्योंकि महात्मा फुले, एक देवी दी सावित्रीबाई फुले, पूना में 1929 के पहले भारत में हमारी स्त्रियों को पढ़ाना एक पाप माना जाता था। वो जो कुछ लोग कहते थे कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना, इनको सिर्फ चौका बर्तन ही करना है। जब उसने देखा ये तो मेन फाउंडेशन है सावित्रीबाई, उन्होंने वहाँ पे स्कूल खोली 1929 में, और उन्होंने खोली। उनको क्या तकलीफ हुई, वो तकलीफ मुझे भी आज होती है। अब उनकी कहानी सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। मुझे भी तकलीफ होती, मुझे भी कई फ़ोन आते। तो हमने कहा अब जीना क्या है, तो हमने तो जी लिया। आपको मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग इसको मल्टीपल करें। और उन्होंने ना, इसलिए आज एक सामान्य स्त्री हमारी भारत की प्रधानमंत्री बनती है, चीफ मिनिस्टर बनती है, प्रेसिडेंट बनती है, और आप मेरे सामने आके इंटरव्यू ले सकती है सिर्फ सावित्रीबाई फुले। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच। तो ये थी पूरी जानकारी, और जो भी चीज़ें आपने इस पूरे प्रोग्राम में सुनी हैं उसे आप प्लीज़ कहीं भी सोशल मीडिया पर, गूगल पर जाकर सर्च कीजिए, उसके बारे में पढ़िए, अपने विवेक से हर चीज़ का फैसला लीजिए, और ऐसे तमाम साक्षात्कार के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।